बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, क्वेटा में एक खुदकुश बमबार ने अपने आप को उड़ा दिया है, जिसके नतीजे में 28 पाकिस्तानी शहीद हुए हैं और लातादाद इंजर्ड है। एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी का फेलियर है। सिक्योरिटी जो हमारी एजेंसीज हैं उनकी काबिलियत ठीक है अपनी जगह, लेकिन उनकी इस्तेदाद पे सवाल उठ रही है। ये क्यों हुआ? ये पाकिस्तानी किसके हाथ में अपना खून तलाश करें। यकीनन सिक्योरिटी एजेंसीज की यह जिम्मेदारी है कि उन्होंने इन जैसे हमलों को रोकना है। तो फिर कहाँ पे ये जो डायरेक्शन है ये डाइवर्ट हुई है और ये खुदकुश हमलावर ने अपने आप को उड़ाया है, वो अपने मकसद में कामयाब हुआ है। ठीक 24 घंटे पहले इसी क्वेटा में, इसी रेलवे स्टेशन के बगल में एक हॉकी स्टेडियम है जहां पे पीटीआई का जलसा था। पूरे जो क्वेटा की पुलिस है, साथ रिजर्व, वो सड़क पे लगा दी गई कि किसी भी सूरत पीटीआई का जलसा नहीं होना चाहिए। सीसीटीवी फुटेज कह रही हैं, दिखा रही हैं कि किस तरह जो हमारी पुलिस है उन्होंने अनलिमिटेड टाइम पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की और पीटीआई को जलसा नहीं करने दिया। सारा दिन पीटीआई के वर्कर्स और पुलिस के दरमियान आंख मचोली जारी रही। क्रक्स ये है कि सारा दिन जो पाकिस्तान की ये पुलिस है ये इस काम में मगन रही कि पीटीआई का कोई झंडा ना उठाए, कोई डीजे ना आए, कोई जलसा ना कर सके, और इसमें वो कामयाब रहे। जैसे ही पुलिस थक के अपनी बैरक्स में वापस जाती है तो जो खुदकुश बमबार हैं, जो पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं, उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया कि पुलिस थक चुकी है। उन्होंने सॉफ्ट टारगेट का अपना जो अंदाज है, अपना जो जगह है, उसको कामयाबी से हासिल कर लिया। यही चीज़ है। अगर पीटीआई का जलसा हो जाता और ये धमाका ना होता तो कोई घाटे का सौदा नहीं था। यकीनन हमें अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस की बैक पे खड़ा होना है और होना चाहिए, लेकिन बीइंग पाकिस्तानी हम इतना राइट तो रखते हैं कि जहां कहीं पर भी आपकी डायरेक्शन डाइवर्ट होगी, आपकी डायरेक्शन गलत हो जाएगी, आपकी एनर्जी किसी दूसरी जगह पे सर्फ होगी, तो फिर उसका खमियाजा और उसका रिजल्ट तो आपने ही भुगताना है। अब आप देखिए, इससे जो पैगाम जा रहा है पूरे पाकिस्तान में, क्या जा रहा है। आज ही जो इंडिया की टीम है उन्होंने पाकिस्तान खेलने से इनकार कर दिया है। पूरी की पूरी चैंपियन ट्रॉफी उन्होंने जो है उसका जो इनकाद है वो तकरीबन ख़त्म कर दिया है। कौन इसके पीछे है? यकीनन हमारे दुश्मन है। तो फिर हम क्यों ऐसी प्लानिंग करते हैं, ऐसे जो हरकतें करते हैं कि जिससे हमारे दुश्मन फ़ायदा उठाते हैं। हमने सीखना कुछ भी नहीं है। अब आप देखें कि मुहब्बे वतन पाकिस्तानी पीटीआई के अगर वहाँ पे जलसा कर लेते तो कौन सी क़यामत गुजर जानी थी पाकिस्तान पे। एक जलसा होना था, 2-2.5 घंटे उन्होंने तकारीर करनी थी, अपना गुस्सा उतारते और घरों को चले जाते। लेकिन नहीं, एक जो सोच है कि अपने आदमियों को आपने खड़ा भी नहीं होने देना। अगर यही जलसा मारंग बलोच का होता तो समझ आनी थी कि वो आर्मी के अगेंस्ट तकारीर करते हैं, रियासत के अगेंस्ट उनका बयानिया है, वो उनका जो सोच है, उनकी जो समझ है वो आज़ाद बलूचिस्तान की तरफ है। समझ आती है कि उनको नहीं करने देना। लेकिन पीटीआई तो एक सियासी जमात है, वो पार्लियामेंट हाउस में बैठी है, अपोजिशन लीडर उनका है। उन्होंने कल पाकिस्तान के जो जजों का जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो इजलास हुआ उसमें उनके नुमाइंदे मौजूद थे। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन हुई जहाँ पे, उस इजलास में वो मौजूद थे। तो फिर जब आप इतना कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं तो उनके जो जलसा है इस्लामाबाद से हज़ारों किलोमीटर दूर, उसमें क्या मसला है। लेकिन एक सोच है जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अब भी वक्त है अपनी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी जो एनर्जी है खुदा के लिए उसको उस जगह पे लगाइए जहाँ पे लगाने का हक है। जलसों को कंट्रोल करना, सियासी वर्करों को उठाना, सियासी वर्करों की मॉनिटरिंग करना, सियासी वर्करों को
تذلیل کرنا، سیاسی جماعتوں کو کمزور کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک جماعت مضبوط ہو یا کمزور ہو، وہ الیکشن میں خود بخود ایک پروسیس ہے جس میں سے گزر کے وہ اوپر بھی جاتی ہیں، نیچے بھی جاتی ہیں۔ پھر بھی پاکستانی یہ سوال اٹھا رہے ہیں۔ آج جنازے پہ جنازہ اٹھ رہا ہے، آج کتنے تابوت اٹھے، آج کتنی جو مائیں ہیں انہوں نے اپنے بچوں کو کھو دیا ہے، کتنے بچوں نے اپنے والدین کو کھو دیا ہے، جو خوشی خوشی گھروں کو لوٹ رہے تھے، آج ان کے جنازے ہیں۔ ہسپتالوں میں ایک کوہرام برپا ہے، اور جو ہماری جو انٹینشن ہے، ہمارا جو طریقہ کار ہے، وہ کسی بھی صورت تعریف کے قابل نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ہماری یہ باتیں آپ کو ناگوار گزرنی بھی چاہیے، لیکن بینگ پاکستانی ہم یہ رائٹ رکھتے ہیں کہ جہاں کہیں پہ بھی کوئی چیز غلط ہو رہی ہوگی ہم اس کو ہائی لائٹ ضرور کریں گے۔ یہ جو دھماکہ ہوا ہے یہ سیکورٹی فورسز کی ناکامی ہے، اور مزید دھماکوں سے روکنے کے لیے، اپنی مزید ناکامیوں کو چھپانے کے لیے آپ پہ جناب لازم ہے کہ آپ کچھ ایسا کر گزریں کہ سیاست سے ہٹ جائیں اور اپنی اصل ڈیوٹی پہ واپس آئیں۔ اب دعا میں یاد رکھیے۔ تھینک یو ویری مچ۔